अब पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये NIOS ओपन स्कूलिंग का जो है लेसन 3 केमिस्ट्री का 313 जिसका कोड है, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इससे पहले जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ा, किस तरह से मेंडलीव ने जो था एटॉमिक वेट के हिसाब से पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया। अब हमारी मॉडर्न अप्रोच होती है, ये 1913 की बात है जब मोजली के द्वारा लीड की गई एक टीम ने जो है एटॉमिक नंबर के बारे में पता लगाया है। तो पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर से जब डिफाइन की गई, उस पर बेस हुई, तो इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पुरानी टेबल में और नई टेबल में क्या डिफरेंस है? पहले एटॉमिक वेट के हिसाब से था और इसमें जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से है। तो मोजले जो है उन्होंने अरेंज किया है ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है हम उनका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है इलेक्ट्रॉन्स का फर्दर शेल्स में, और SPDF ब्लॉक्स वगैरह जो है उनके बारे में भी बता पाते हैं। तो ये सब जो है आगे चल के आया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ये बात जो है आपको खास तौर पर याद रखनी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एग्जाम्स वगैरह में जो है अगर इसकी डेफिनेशन 1 मार्क में आ जाए तो आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इसकी लॉन्ग फॉर्म जो है पीरियोडिक टेबल की, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज ए परफेक्ट मैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑन वन हैंड एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द अदर। मतलब एक ही टेबल में उसकी पोजीशन के हिसाब से जहां हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, वहीं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिपिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस जो है वो इस तरीके से हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या गेन कर रहा है आउटर मोस्ट शेल से किसी केमिकल रिएक्शन में, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एटम जो है वो अपने शेयर कर रहा है। तो ये जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के जो होते हैं, उसी की वजह से जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लार्जली डिटरमाइंड होती है। तो वी मे देयरफॉर कंक्लूड दैट द एलिमेंट्स possessing identical outer electronic configuration should possess similar physical and chemical properties। तो हमारा यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बिहाफ पर जो एटम्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, और इसी तरीके से उनको अरेंज किया गया है ताकि हम उनकी इजी वे में और सिस्टमेटिक स्टडी कर पाए। तो कीपिंग इन माइंड द रीजनिंग गिवन अबव, व्हेन ऑल द known elements are arranged in a table according to their increasing atomic number, तो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की दे शो पीरियोडिसिटी, मतलब डेफिनेट इंटरवल पे उनकी रीअपेयरेंस होती है। अब आगे जो है टेबल 3.2 में जो है इसकी पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलेगी। जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल में, इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको ग्रुप कहा जाता है। इनके नाम भी 1 to 18 ही रखे गए हैं और सबका एक यूनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स कहा जाता है और इनका नंबर भी 1 to 7 रखा गया है। इसके अलावा जो नोन एलिमेंट्स हैं आज तक के 114, उनमें से जो 90 हैं वो तो नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी के जो है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं। सिंथेसाइज किए जाते हैं मतलब बनाए जाते हैं। तो आइदर वी दे आर मैन मेड एलिमेंट्स, और या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर कि ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स लिस्टेड आफ्टर यूरेनियम। तो फर्स्ट पीरियड जो है उसमें सिर्फ 2 है,
सबसे छोटा पीरियड है ये आपका। सेकंड एंड थर्ड पीरियड जो है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ये भी आपका एक छोटा पीरियड है। फोर्थ और फिफ्थ में 18 है, तो ये फिर लॉन्ग पीरियड है। सिक्स्थ में 32 है, ये उससे लॉन्ग है। और सेवन्थ पीरियड जो है वो तो अभी इनकम्प्लीट है, और उसमें अभी अगर आगे चल के एडवांसेस में आपको पता चलते हैं, नए एलिमेंट्स आते हैं, तो वो इसमें रखने की पॉसिबिलिटीज है। तो इसके अलावा जब हम यहाँ पे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, है ना, तो इनको जो है इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर जो है निकनेम्स आप जैसे समझिए दिए गए हैं। निकनेम्स मतलब उनको सेकंड नेम से भी जाना जाता है। जैसे ग्रुप 1 है, तो इसमें जो है अगर आप हाइड्रोजन को निकाल दें तो इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है ना। और ग्रुप 2 जो है इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 3 to 12 जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ग्रुप 16 ये चाल्कोजेंस है। ग्रुप 17 हैलोजेंस है। और ग्रुप 18 नोबल गैसेस है। इनके अलावा जो है 58 to 71 इनको लैंथेनाइड्स कहा जाता है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है पहली सीरीज की। एलिमेंट्स जो है 90 से 103 इनको एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सेकेंड सीरीज की। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब सारे एलिमेंट्स मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अब मेटल, नॉन मेटल और मेटलर्स इनकी क्या पोजीशन है? तो इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलर्स, है ना, तो आप यहाँ पर जो है पीरियोडिक टेबल में ये आपकी पीरियोडिक टेबल बनी हुई ना, ठीक है, इसमें कलर्स के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। अब जैसे ये नेट पर हम सर्च मारकर देखते हैं तो देखो यहाँ पे कई तरीके की पीरियोडिक टेबल्स दिखाई गई हैं, जिनमें ये कलर्स के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। और यहाँ पे ये आपको ग्रुप देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये डायगोनली इस तरीके से। तो ये डायगोनल लाइन जो होती है ये आपके मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलर्स को बताती है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके यहाँ पर ये जो है इस तरफ मेटल्स और इस तरफ आपके नॉन मेटल्स, और ये जो है आपकी मेटलाइट्स हैं। तो एलिमेंट्स अबव द डायगोनल लाइन एंड टू द फार राइट्स, ये तो नॉन मेटल्स है। इसमें सेलेनियम जो है एक्सेप्शन है, जिसमें थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज मार्क्ड द फार्दर द एलिमेंट इज फ्रॉम द डायगोनल लाइन एंड अप। और एलिमेंट जो है बिलो द डायगोनल लाइंस हैं, और लेफ्ट में जो है वो मेटल्स है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, एक्सेप्शन है। मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो आप जैसे जैसे डायगोनल लाइन से फार्दर अवे होंगे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होगा। इस तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स ये भी मेटल्स हैं आपके। एलिमेंट्स अलोंग द डायगोनल लाइंस आर मेटलर्स। मेटलर्स क्या है? मेटलर्स जो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते ये मेटल है ये नॉन मेटल है, इनमें आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है ना। तो जर्मेनियम, एंटीमनी, सेलेनियम जो है इनमें भी जो है मेटलाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पीरियड्स में 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके पीरियड्स है। फिर ये ग्रुप है ना। इसमें हाइड्रोजन को जो होता है ना, हाइड्रोजन के अलावा इधर की तरफ जो है ये सब एल्कली कहलाए जाते हैं। और ये इस तरीके से ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल यहाँ पर गिवन है। और ये नीचे लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की सीरीज गिवन है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप पहले ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। इनमें सबसे पहले तो जो है आपको ये पूछा गया है कि ग्रुप 14, 15, 16 में मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स को क्लासीफाई करना है। वो आपको वो डायगोनल सीरीज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से करना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम और पोटेशियम के मेटेलिक कैरेक्टर की बात आते हैं तो डायगोनली जब आप फार्दर अवे होते हैं
मेटलॉइड्स से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है, लाइन में नीचे की तरफ आते हैं तो डिक्रीज होता है। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे ग्रुप नंबर बताने हैं आपको, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल, हैलोजेंस, नोबल गैस और 5 मैन मेड एलिमेंट्स के नाम भी बताने हैं। तो ये जो आगे के हैं आपके यूरेनियम के बाद के, तो वो मैन मेड में आ जाएंगे आपके। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है एल्कली, एल्कलाइन, ट्रांजिशन, चाल्कोजेन, हैलोजेंस, नोबल गैस, इनके ग्रुप नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब लेसन क्योंकि बड़ा है तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।